अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा? ए ऑप्शन है एम्पियर, बी कोलम, सी ओम, डी वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि कोलम जो है वो एसआई यूनिट है चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। जो शॉर्ट साइटनेस है यानी कि किसी शख्स की दूर की नज़र कमज़ोर है, दूर वाली चीज़ें सही से नहीं देख पा रहा, तो वो कैसे करेक्ट हो सकता है, यानी कि उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ होगा? ए ऑप्शन है कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी डाइवर्जिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉनकेव। कॉनकेव लेंस यूज़ करके हम जो शॉर्ट साइटनेस है यानी कि मायोपिया उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी रिकेट, सी स्कर्वी या डी हेयर फॉल। तो ए ऑप्शन नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर अ फिक्स्ड मेस ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। अगर गैस का फिक्स मेस है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज़ होगा अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश डैश। ए 60, बी 120, सी 180 या डी 240। जो रेड ब्लड सेल है उसकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद है अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसे क्या कहते हैं? ए मोटर, बी जनरेटर, सी मूविंग कॉइल मीटर या डी बैटरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि बैटरी। जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 7 है द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर कूल वाटर इज। जो गैस रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए यूज़ की जाती है उसे वो कौन सी गैस है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन या डी ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथेन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि टेट्राफ्लोरोइथेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। जो यूनिवर्स है उसमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। अगर यूनिवर्स की बात है तो हाइड्रोजन, अगर अर्थ की बात की जाए तो फिर होगा ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ इज। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर अर्थ की बात की जाए तो ऑक्सीजन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, बी ऑप्शन है जूल, सी टेस्ला या हेनरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पास्कल। जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो है पास्कल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन। विटामिन डी की कमी के नतीजे में क्या होता है? ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी रिकेट, सी स्कर्वे या डी हेयर फॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है द मोस्ट डेंसिएस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज प्लेटिनियम, कॉपर, स्टील या ओस्मियम। तो जो मोस्ट डेंसिएस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे वो है ओस्मियम, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंडक्टर नहीं है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी गोल्ड, सी ग्रेफाइट या डी ऑप्शन ऑल आर कंडक्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। क्वेश्चन नंबर 14 है साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। जो साउंड वेव है उनकी नेचर क्या होती है? ट्रांसवर्स, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी है लॉन्गिट्यूडनल या नन ऑफ दिस। जो साउंड वेव है उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन नंबर 15 है द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज डैश डैश। जो रेड ब्लड सेल थे वो हमने पीछे पढ़ा, उसकी लाइफ स्पेन थी 120 डेज। तो जो वाइट ब्लड सेल है उनकी लाइफ स्पेन कितनी होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 5 to 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट या सी ब्लड सेल, डी नन ऑफ दिस। जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है
ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्सड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड। जो ठंडी मौसम होती है विंटर की सीज़न, उनके दौरान ठंडे इलाकों में जो रोडों पे बर्फ़ पड़ती है उनको मेल्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यानी कि बर्फ़ में क्या मिक्स किया जाता है। ए ऑप्शन है साल्ट, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि साल्ट। साल्ट मिक्स किया जाता है आइसी रोड्स पे आइस को मेल्ट करने के लिए। उसके बाद है ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डैश। जो केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी गेन ऑफ प्रोटॉन्स, डी लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीडेशन में। उसके बाद है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है। ए ऑप्शन डिस्टेंस, बी टाइम, सी प्रेशर या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू वाट। जो 1 लाइट ईयर है उसका वैल्यू क्या है। ए ऑप्शन है 9.5 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर, बी है 9.5 इंटू 10 पावर 9 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर या फिर डी ऑप्शन है 9.5 इंटू 10 पावर 18 किलोमीटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि 1 लाइट ईयर इक्वल है 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए साजिद वर्ल्ड को। अल्लाह हाफिज़।